कमल नयन में लपट ज्वाल कर में को दंडे भुजा विशाल। अरे जिन्होंने बनाकर पत्थर का सेतु सीना चीर के दरिए का झुका दिया था सागर को, इस प्रेम को ना समझ सको तो लो अब स्वयं देखो रौद्र राम को। राम की सिया या सिया के राम, इसमें अंतर कितना है? दो देह में बसे एक प्राण, उत्तर केवल इतना है। काव्य के प्रारंभ में माँ सीता स्वयं पधारी है, अपने अज्ञानी पुत्र को कुछ बात समझाने आई है। कहती है कि पुत्र ना समझ कि मैं विवश थी या अबला बैठी नारी हूँ, मैं जानकी, मैं भूमजा, मैं जनक दुलारी, मैं स्वाभिमानी सीता हूँ। अरे मुझ में ही नव सर्जन है और मुझ में ही सब अंत बसा, सारी विद्याओं से संपूर्ण सज में स्वाभिमानी सीता हूँ। और मैं चाहूं तो पल भर में सृष्टि सारी राख करूं, मैं चाहूं तो पल भर में ब्रह्मांड का विनाश करूं। किंतु खल आया था साधु स्वरूप में, भिक्षा की पुकार करी। अरे जो भिक्षुक बनकर आया है, मैं उस पर क्या प्रहार करूं, मैं उस पर क्या प्रहार करूं। जिससे तरी न गई थी एक रेखा, जिससे तरी न गई थी एक रेखा, न तृण का प्रहार सहन हुआ। ऐसे निर्लज लंपट कायर से मैं कौन से हथियार से युद्ध करूं। किंतु विचार आया कि मैं राम को श्री राम करूं, तुम्हारे प्रभु को जगत का भगवान करूं, अन्यथा रावण के तो मैं तिनके बाती क्षण भर में दो भाग करूं। मैं ही स्वाभिमानी सीता हूं, अपमान कभी न सहन किया, मायापति को माया से मैंने ही तो मुक्त किया। राजधर्म निभाने हेतु मैंने उन्हें विवश किया, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस वचन को मैंने वचन दिया। और दाग न लगे मेरे मर्यादित राम पर, मैंने रघुवीर को चुना और राजा राम का परित्याग किया, राजा राम का परित्याग किया। तो मेरा प्रश्न था मां से, और राम कौन थे? अगर वो मर्यादित रूप से रौद्र रूप धारण कर ले तो क्या होगा? वो कमल नयन राजीव नैन, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, धीरज उनका गुण प्रथम, वो महाभुजा को दंडधारी, वो सत्यवाची, वो सौम्यसाची, वो सूर्यवंशी, वो आदि पुरुष, वो पुरुषोत्तम, वो लोकपाल। और माता कहती है कि बात मेरी मानो तुम, मर्यादित रहने दो त्रेता के राम को, चाहे कितने भी तुम रावण बनो, अंत में विजय होना है मेरे मर्यादित राम को। अरे जिन्होंने बनाकर पत्थर का सेतु सीना चीर के दरिए का झुका दिया था सागर को, इस प्रेम को ना समझ सको तो लो अब स्वयं देखो रौद्र राम को। कमल नयन में लपट ज्वाल कर में को दंडे भुजा विशाल, कुल भस्म नयन शिव का कपाल कर कण रज रज सम में रूमेण आगे, भास्कर साजो तेज बाल, रौद्र रूप लिए लोकपाल, जिनके समक्ष विवश काल, नश्वर अश्वर सब जगत पाल, जिनके पग में है पताल, वक्ष भूमंडल कर में सजा अंबर महान, और बाल पर तिलक शोभे अखंड ब्रह्मांड विशाल। और केवल विचार मात्र से रौद्र राम की थर 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 भूमंडल डोल रहे, थर 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 अंबर कांप रहे हैं। जड़ो चेतन चढ़ अचर सब मरण चुने, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल भस्म हुए, और महाकाल खोल महाकपाट रौद्र राम में विलीन हुए हैं। रौद्र राम ने दी चेतावनी ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और अंत में मर्यादित राम या रौद्र राम, इनमें आप स्वयं चुने। कि अब कोई प्रश्न उठाए जानकी वल्लभ की जानकी पर, ना करूंगा क्षमा ना होगी दया रत्ती पर, शब्दों के प्रवाह से पूर्वी धर दूंगा मस्तक धरती पर, धर दूंगा मस्तक धरती पर। कि अब न सिया को हरने दूंगा, ना आंच उस पे आने दूंगा, समक्ष आया रावण तो संघार में दूजा क्षण ना होने दूंगा, और प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन को ना टूटने दूंगा, और वचन है मेरा कि सिया पर अब विवाद न होने दूंगा, विवाद न होने दूंगा। सीता माँ ने करुण स्वर में एक बात कही कि हे चारण पुत्र, मर्यादित रहने दो त्रेता के राम को, रौद्र रूप तुमसे ना सहन होगा, और विवश ना करो मर्यादित राम को, अन्यथा वो न्योता होगा कि जगतपाल है जिनके हाथों, उन्हीं के हाथों विनाश होगा, उन्हीं के हाथों विनाश होगा।